हेलो गाइस। आज फिर से एक बेहतरीन सेशन में आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल पर। ठीक है ना। जैसा कि बेटा हम लोग फॉर्मूला रेस सीरीज की बात कर रहे हैं। आज एक नए चैप्टर को जो है हम लोग लेकर आए हुए हैं। चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा बेटा, डिफरेंशिएशन। चैप्टर का नाम क्या आपका है? डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला रेस सीरीज आपका चल रहा है। चलिए, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। चलो बेटा आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें। पहले बेटा क्या लिखा हुआ आपका, ये सम बेसिक रिजल्ट। अपने पास बच्चा क्या है, कुछ बेसिक रिजल्ट है इसके, उन्हें हमें क्या करना है, याद करके चलना है। ठीक है ना। इनफैक्ट मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपसे अगर ना याद हो पाए वैसे, और रटने को मैं कभी बोलता नहीं हूँ फॉर्मूला, आपको उन्हीं फॉर्मूले पे क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बेटा। ठीक है ना। क्या करना है आपको? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो ये कुछ बेसिक रिजल्ट के बारे में बात कर रहे थे बेटा। तो रिजल्ट जो आपका पहला जो हम अगर बात करें बेटा, डिफरेंशिएशन में थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूं आपको, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कैसे हुआ। बेटा हम लोग क्लास 11th में क्या करते हैं, पढ़ते हैं जो है लिमिट एंड डेरिवेटिव नाम का चैप्टर। वहां पे हम लोग डेरिवेटिव जो करते हैं बच्चा जो है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। किससे करते हैं भाई? फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। मैं आपको जस्ट फर्स्ट प्रिंसिपल का जो है बेटा फॉर्मूला रिकॉल करा दे रहा हूं, जो एफ डैश एक्स होता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन जो आपका है, ये बेटा आपका जो है, इसे हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं किसी फंक्शन को, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि वाई वन भी लिखते हैं। ठीक है ना। फिलहाल ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपका फॉर्मूला रेस है, तो उसी तरीके हम लोग जो है बेटा बात करेंगे। जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, लिमिट बच्चा यहाँ पे आता है एच टेंडिंग टू जीरो, और ये आपका बन जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स, और डिवाइड बाय बेटा क्या हो जाता है यहाँ से आपका एच। ये आपका जो है फर्स्ट प्रिंसिपल होता है बेटा डेरिवेटिव का। ठीक है ना। फिलहाल सर हम लोग क्लास 12th की बात कर रहे हैं बेटा, तो अभी हम इसकी बात जो है नहीं करेंगे। ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की। उसमें फर्स्ट रिजल्ट आपका बेटा जो है, देखिए क्या है। मान लेते हैं हम लोग जो है डी ओवर डी एक्स की बात कर रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर का। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? किसी कांस्टेंट नंबर की। इसका जो है होता है जीरो, होता है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ भाई। पॉइंट नंबर 2 बेटा आपके पास क्या है, डी ओवर डी एक्स ऑफ, अगर आप बात करते हो एक्स टू द पावर एन, ये आपका होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस का वन। ठीक है भाई। थर्ड नंबर में आ जाओ बच्चा। थर्ड जो आपका है डी ओवर डी एक्स और बेटा किसकी बात हो रही है, ई टू द पावर एक्स, ये आपका ई टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है ना। फोर्थ में आ जाओ भाई। जो फोर्थ नंबर बेटा आपके पास है, ये आपके पास है डी ओवर डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। इसकी वैल्यू जो आपकी होती है ए टू द पावर एक्स इंटू बेटा आपका क्या होता है, लॉग ए। ठीक है भाई। चलो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो बेटा आपका फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा, पांचवा नंबर जो आपका है डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग जो है, लॉग एक्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वन अपॉन एक्स। ठीक है ना। चलिए सिक्स नंबर पे आते हैं। सिक्स नंबर बेटा जो आपका है डी ओवर डी एक्स आपका जो है, अच्छा एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ लॉग एक्स में बेस क्या है, बेस आपका ई है, नेचुरल बेस है। और अगला बेटा आपके पास अगर आ जाए लॉग बेस ए में आ जाए और ये एक्स मिल जाए, इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में बेटा आपका जो हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा वन अपॉन ए, ये एक्स लिख लो पहले तो आप, और उसके बाद क्या कर लो, लॉग ए लिख लो आप। बेस में क्या है आपका, नेचुरल आपका ई है। ठीक है भाई। चलो बेटा अगली बात करते हैं। अगली बात जो आपका सेवन नंबर है, ये सातवां नंबर क्या है, डी ओवर डी एक्स ऑफ, बेटा यहां से आ गया साइन एक्स। ये आपका क्या होता है, ये आपका बच्चा होता है सिंपली कॉस एक्स। ठीक है ना। आठवां नंबर जो आपका हो गया डी ओवर डी एक्स ऑफ, आप बात करेंगे यहाँ पे कॉस एक्स की, तो ये बेटा आपका हो जाएगा
माइनस का साइन एक्स आपका ये बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। 9th नंबर बेटा जो आपके पास है ये आपका है डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स। इसे हम लोग लिखेंगे बेटा जो है सेक स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही है। और 10th नंबर जो आपका है डी ओवर डी एक्स ऑफ जो आपका आएगा बेटा इसे हम लोग पढ़ेंगे कॉट एक्स की बात पे। तो ये जो आपका हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स आपका ये हो जाएगा भाई। ठीक है ना। 11th नंबर बेटा जो आपका है डी ओवर डी एक्स हम लोग बात करेंगे। अगला आपका हो जाएगा सेक एक्स पे बात करेंगे। तो ये बेटा आपका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है भाई आपका ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स आपका हो जाएगा बेटा। 12th नंबर जो आपका हो जाएगा भाई ये आपका होगा जो है डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे कॉसेक एक्स की बात करेंगे। ये हमारा हो गया कॉसेक एक्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका भाई माइनस का बेटा हो गया आपके पास ये कॉसेक एक्स इंटू आपका बेटा आ गया कॉस एक्स कॉट एक्स आपका यहाँ से। ठीक है ना। ये आपका बन गया यहाँ से। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। कुछ आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भाई। कौन सा फंक्शन बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके हैं उनकी हम डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। कितने हो चुके हैं अपने पास अभी अभी हो चुके हैं अपने पास 12 नंबर पूरे। ठीक है ना। आइए 13 नंबर की बेटा बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग 13 नंबर की। जो 13 नंबर बेटा आपके पास फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है 13 नंबर ये आपका है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। किसकी बात है बेटा आपका ये साइन इनवर्स एक्स। ये आपका होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला बेटा आपका है 14 नंबर ये क्या बन जाएगा आपका डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका भैया होता है माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद बेटा आपका है 15 नंबर ये क्या बन जाएगा आपका डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ये बेटा आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आफ्टर दैट आपका जो है 16 नंबर जो आएगा ये बेटा आपका है डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ये क्या बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। चलो भाई फटाफट जो है 17 नंबर की बेटा बात कर लेते हैं। 17 नंबर जो आपके पास है डी ओवर डी एक्स ऑफ बेटा आपका है सेक इनवर्स एक्स। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन मॉड एक्स और बेटा आपका हो जाएगा रूट का एक्स स्क्वायर माइनस का 1। और लास्ट वन बेटा आपका है 18 नंबर जो आपका है इस बेसिक फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट वो आपका क्या है कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स ये बेटा आपका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन मॉड एक्स। उसके बाद ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये बेटा आपके पास टोटल 18 फॉर्मूले हो गए या कुछ बेसिक रिजल्ट बोल लीजिए। इन्हें बेटा आपको जो है अब बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है दिल और दिमाग में पूरा बसा लेना है और इनको जो है ध्यान रखते हुए जो है आगे आपको बढ़ना है। ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक आपको जो है कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए हम बढ़ते हैं जो अपने अगले पॉइंट पे। बेटा अगला आपका रूल लिखा हुआ है तो अपने पास कुछ बेसिक्स रूल है उन्हें आपको जो है इस डिफरेंशिएशन में फॉलो करना है। बात समझ में आ रही है। चलिए बेटा रूल नंबर फर्स्ट मान लेते हैं आपके पास y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट k इनटू बेटा जो है fx कोई फंक्शन दिया है। अगर आप इसका करते हैं डेरिवेटिव मतलब d ओवर dx क्या करते हैं आप जो है बोथ साइड अगर आप पहले लगाते हैं ऑपरेटर। ये बेटा ऑपरेटर हो गया k इंटू fx आपके पास आ गया। ठीक है ना। अब आप बात करेंगे dy बाई dx की अगर यहाँ से तो बेटा ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद आप किसको डिफरेंशिएट कर दीजिए fx को बेटा आप जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये आपका बेटा जो यहाँ से फर्स्ट रूल बोल लीजिए या फर्स्ट आपके पास जो है पॉइंट आपके पास बेटा यहाँ से आ गया। बात समझ में आ रही है। ये आपका हो गया फर्स्ट रूल। ठीक है भाई। चलो बेटा अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। देखो यार रूल नंबर 2 क्या है
अगर बेटा आपके पास y इक्वल्स टू दो फंक्शन एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स, क्या सब दो के लिए ही है? बेटा यहाँ पे आपका तीन फंक्शन हो तो भी आपका चलेगा, चार फंक्शन तब भी चलेगा, ठीक है ना। अगर आप इसकी बात कर रहे हो, और सबसे पहला काम तो जानते हो आप क्या करना है बेटा, ऑपरेटर लगाना है। आपने दोनों साइड लगा दिया ऑपरेटर, किसका, डी ओवर डी एक्स का, ठीक है ना। आपने क्या किया, यहां से आपने ऑपरेटर लगा दिया भाई। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, ये तो बन गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स। ये क्या करेगा ना, ऑपरेटर जो है इंडिविजुअली इनको ऑपरेट करेगा, अलग अलग जाके बेटा क्या करेगा, ये डिफरेंशिएट करेगा ये फंक्शन को। बात समझ में आ रही है? अभी तो अपने पास दो फंक्शन हमने लिया हुआ है, आपकी मर्जी हो, यहाँ पे आप तीन फंक्शन ले लो, आप चार फंक्शन ले लो, पांच फंक्शन ले लो, कोई इशू नहीं बेटा, ये चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका हो गया भैया रूल नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, आ जाओ रूल नंबर थर्ड की बात करते हैं हम लोग। रूल नंबर थर्ड, देखो भाई क्या अपने पास रूल नंबर थर्ड, मान लेते बेटा आपके पास कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, मतलब मल्टीप्लाई में, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, आपके पास ऐसे कई सारे फंक्शन बेटा हो सकते हैं। इस केस में आप जो है, जो अब तक करते आए हो वो तो आपको करना ही करना है। क्या करते आए हैं सर? बेटा आप करते आए हो जो है डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर आपने लगाया अब तक, बढ़िया बात है ये। यस सर, बढ़िया बात है। अब बेटा आप क्या करोगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एफ एक्स जो आपका है, एक फंक्शन को तो आप बाहर रखिए, दूसरे को आप क्या करिए बेटा, डिफरेंशिएट कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे रखिए बेटा, और पहले क्या करिए आप, डिफरेंशिएट कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वो मौसी नानी वाली कहानी नहीं बताऊंगा अभी, वो कहानी बताऊंगा बेटा जब कभी फुर्सत में फुल लेक्चर की बात चलेगी, ठीक है ना। अभी इतनी फुर्सत नहीं है आपको, अभी हम बात, ये बात चल रही बेटा जो है फॉर्मूला रेस की, ठीक है ना। अभी उतनी फुर्सत नहीं हम लोगों को कि हम लोग फालतू में कोई कहानी बात करें, ठीक है। चलो भाई, ये बेटा आपका हो गया पॉइंट नंबर थर्ड। अगला पॉइंट बेटा आपका फोर्थ, पॉइंट नंबर क्या आपका है, फोर, रूल नंबर फोर। फोर्थ रूल क्या है बेटा आपके पास, मान लेते हैं y इक्वल्स टू क्या दिया हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स फंक्शन दिया हो। ये बेटा अगर मान लेते हैं अपने पास क्या हो, अपने पास जो है फंक्शन कोई दिया हो, जस्ट सेकंड, हाँ, फंक्शन कोई दिया बेटा जो है, अरे यार पता नहीं क्या डिस्टर्ब कर रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम वही करना है आपका, डी वाई ओवर डी एक्स ऑपरेटर लगा लो आप। और यहाँ बेटा क्या करना है आपको, ऑपरेटर यहाँ भी लगाना है, डी वाई डी एक्स आपने लगा लिया। इसके बाद आपका हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये हो गया बेटा आपका यहाँ से। अब आप जब लिखोगे यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे लिख रहा हूं। बेटा आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है सर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, हाँ बेटा यही लिखना है आपको। इसके बाद बेटा क्या करना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर रखनी है, डी ओवर डी एक्स आपको किसका करना है बेटा जो है, न्यूमरेटर का, माइनस बेटा क्या करना है, न्यूमरेटर बाहर रखना है, डी ओवर डी एक्स किसका करना है आपको, डिनोमिनेटर का करना है। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ सर, बात समझ में आ रही है, बढ़िया बात है भाई फिर। अच्छा जी, अब जरा मुझे बताना भैया, अगली बात बताना बेटा। चलो भाई, ये बेटा आपके पास चार रूल आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। अब बच्चा हम जो है अगले पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो भाई आ जाओ जरा। अगला बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ फंक्शन, जिसे हम लोग बेटा जो है, जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं, जो ट्वेल्थ में सिर्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, बेटा स्कूल में उसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं, ठीक है ना। वो दिखने में कैसा होगा वो आपको बताता हूँ मैं, दिखने में जो है कैसा होगा वो बताता हूँ आपको। मान ले हम दो फंक्शन की बात करते हैं, पॉइंट हम बात कर रहे हैं बेटा दो फंक्शन की, किसकी बात कर रहे हैं, कोई दो फंक्शन आपका एफ और जी की बात कर रहे हैं। तो वो आपको दिखेगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे दिखेगा कुछ। या इसको बेटा हम लोग जो है कहीं कहीं पे आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा, एफ ओ जी, फॉग ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स, ऐसा भी आपको देखने में मिल जाएगा। इसको बाय डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बेटा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहला काम आपका वही ऑपरेटर लगा देना, डी ओवर डी एक्स आपने लगा दिया।
और ये हो गया f ऑफ g ऑफ x। बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है f का, तो f डैश हो गया ये, और ब्रैकेट में आपका जो gx था ऐसे आप उसको छोड़ दीजिए, इनटू बेटा क्या हो जाएगा d ओवर dx, gx का आपका जो है फिर से होगा। मतलब सर, मतलब बेटा आपके पास ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका f डैश gx इंटू g डैश x, और बेटा ये x का फिर से होगा तो x का तो आपका 1 हो जाता है, इसीलिए आपके पास चेन रूल में कुछ ये बातें आती है। सर अगर 3 फंक्शन होता तो बेटा अभी हमने क्या किया, f का किया, यहाँ पे देखो जरा, ये हमने अभी f का किया, फिर g का किया, फिर मान ले एक फंक्शन और h होता ना तो h का भी करते हैं यहाँ पे, h डैश x, ठीक है ना। फिलहाल अभी 2 फंक्शन है, 2 की बात कर दी है, ठीक है ना। अगले आ जाओ भैया, आगे पॉइंट पे आ जाओ। देखो बेटा अगला पॉइंट क्या है, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा डिफरेंशिएशन में कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो नॉर्मली डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, उसमें हमें क्या करना होगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन हमें लगाना होगा। उसके लिए आपके पास बेटा कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, उनको मैं लिख रहा हूं, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे पहला फॉर्मूला बेटा आपके पास है साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एक तो बेटा आपके पास होता है 2 साइन x, 2 साइन x इंटू होता है बेटा आपका cos x, और इसी में आपका जो है एक tan का टर्म, नहीं नहीं नहीं, हाँ tan का फॉर्मूला एक होता है बेटा जो है 2 tan x, 2 tan x डिवाइड बेटा आपके पास हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये आपका हो जाएगा। यस ओके। पॉइंट नंबर 2, अगला बेटा आ जाओ। अगला आपका जो है cos 2x का फॉर्मूला, किसका बेटा, cos 2x का। इसका बेटा पहला फॉर्मूला जो आपका आता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसी में फॉर्मूला आपका, ये बेटा आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। इसी में बेटा अगला फॉर्मूला आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और इसी में बेटा आपका अगला एक फॉर्मूला और आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और डिवाइड में भैया क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये आपका हो गए cos 2x के बेटा 4 फॉर्मूले, ठीक है ना। आ जाओ पॉइंट नंबर 3 में आ जाओ भाई। थर्ड पॉइंट बेटा आपके पास जो है, हम लोग बात करेंगे जो है tan 2x के फॉर्मूले की। किसकी बात करेंगे, tan 2x के फॉर्मूले की। tan 2x जो आपका हो जाएगा बेटा यहाँ से, ये होता है आपका 2 tan x, और डिवाइड बाई क्या हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये बेटा आपके पास क्या हो गया, tan 2x का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। आइए अगले फॉर्मूले पे आते हैं, पेज हमको ऐड करना पड़ेगा भाई। आ जाओ, कितने हो गए बेटा यहाँ पे अपने, 3 हो चुके हैं। फोर्थ पे आ जाओ, फॉर्मूला नंबर 4। ये बेटा क्या आपके पास है साइन 3x। अच्छा इसका जो आपका 34 आपको याद करना है, जो ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं उनको पता होगा कि ये बेटा क्या होता है 34, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है ना। और अगली बात जो बेटा आपके पास हो जाएगी, फिफ्थ नंबर जो आपका है, ये है cos 3x। किसकी बात हो रही है बेटा, cos 3x। ये आपका होता 43, 4 और ये 3, यहाँ आप लिख लो cos क्यूब x, बेटा माइनस का हो गया 3 cos x, ठीक है ना। 6 नंबर में आ जाओ भाई। 6 नंबर बेटा आपके पास है tan 3x का फॉर्मूला। ये आपका बस सिंपल बात करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 3 tan x, क्या हो जाएगा 3 tan x माइनस का tan क्यूब x, और डिवाइड में बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इतने बेटा आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। आपको जो है कोई वैल्यू क्या होगा रिप्लेस कर दोगे इससे, तो आपका काम हो जाएगा। अगले पॉइंट में आ जाओ भाई, रिलेशन बिटवीन। अच्छा एक पॉइंट और अभी आपको लिखना है इधर ही। आ जाओ भाई बेटा, अपने पास जो है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, मतलब इसमें पीपीटी भी कंप्लीट नहीं है यार, कोई बात नहीं। आ जाओ भैया, हम लिख देते हैं। बेटा अपने पास जो है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होंगे, उनके लिए अपने पास स्पेसिफिक कुछ अपने पास जो है सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे बेटा हम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन, एक में लिख रहा हूं मैं एक्सप्रेशन,
लो भाई एक्सप्रेशन, और बेटा एक तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, एक तरफ आ जाए सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, चलो भाई ये खुद ही बता दे रहे भैया कि साहब ये लिखा हुआ है लिख लो। ठीक है भाई, मान ले, तुम्हारी बात मान लेते हैं। चलो बेटा पहला फंक्शन जो आपके पास है, पहला फंक्शन, बेटा पहला फंक्शन जो आपके पास है वो है, अगर कहीं पे आपको लिखा मिल जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उस केस में आपको एक्स को बेटा पुट करना है या तो ए tan थीटा, या बेटा आप पुट कर दो ए कॉट थीटा, तब भी आपका काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही भाई, तब भी आपका जो काम चल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, कहीं बेटा आपको मिल जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस केस में आपको x को पुट करना है a sin थीटा, या बेटा पुट करना है a cos थीटा। बात समझ में आ रही है। थर्ड नंबर में आ जाओ भाई, जो थर्ड नंबर भैया आपके पास है, मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप में। इस केस में आपको x को पुट करना है a sec थीटा, या बेटा आपको पुट करना है a cosec थीटा, ए cosec थीटा। ठीक है भाई, आ जाओ बेटा अगले पॉइंट में। पॉइंट नंबर 4 आपका, 4 पॉइंट आपका कुछ ऐसा है, बेटा आपको मिल सकता है रूट में ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, ऐसा मिल जाए, या आप बोल सकते हो कि इसी का ऑपोजिट मिल जाए, रेसिप्रोकल ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। बेटा इस केस में आपको पुट करना है x इक्वल्स टू ए कॉस 2 थीटा, ये आपको पुट करना है। ठीक है ना। फिफ्थ नंबर में आ जाओ फटाफट भैया। फिफ्थ नंबर जो बेटा आपके पास है, कुछ आपको स्क्वायर टाइप में मिल सकता है, मतलब सर बेटा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, या इसी का क्या मिल जाए आपको, रेसिप्रोकल मिल जाए। उस केस में क्या करोगे आप, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इस केस में आपका जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर, और अगली बात हो गई cos 2 थीटा, ये आपका हो गया। ठीक है ना बेटा, ये कुछ आपके पास 5 सब्स्टिट्यूशन है, कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर होते हैं ये, इसलिए हमने आपको ये लिखा दिया। ठीक है ना, इसको आपको जो है ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है भाई, आ जाओ भाई अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट बेटा आपके पास है रिलेशन बिटवीन dy बाई डी एक्स एंड dx बाई dy। तो बेटा इसका प्रूविंग पूरा होता होता कायदे का, लेकिन हम प्रूविंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली बोलेंगे dy बाई dx जो आपका होता है, इनटू आप कर लो इसमें जो है dx बाई dy। आप खुद देखो जो है जस्ट उल्टा इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बेटा आपका होता है 1। या आप यहीं से ही बोल लो कि जो dy बाई dx होता है बेटा, ये होता है आपका 1 अपॉन dx बाई dy, यही होता है इनके बीच में बेटा जो आपका रिलेशन। ठीक है ना, पानी देखना पड़ेगा यार, समझ लो, पानी को देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। चलो अच्छा, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। देखो भाई अगला पॉइंट बेटा क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। ये क्या होता है बेटा, इम्प्लीसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें आपका एक्स वाई मिक्स हो। बात समझ लो, एक्स वाई क्या हो आपका, मिक्स हो। आओ जरा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें कुछ थ्योरी कुछ है नहीं, तो इसलिए एग्जांपल डायरेक्ट बेटा बात कर रहा हूं। कह रहा है एग्जांपल आपका, फाइंड फाइंड dy ओवर dx, आपको निकालना बेटा। गिवन आपके पास है, इफ आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस बेटा हो गया y क्यूब इक्वल टू आपके पास क्या लिखा हुआ है 42, ये कुछ आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है ना, आ जाओ भाई। अब देखो बेटा अपने पास जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y क्यूब इक्वल टू दिया आपके पास 42। आप देखिए इसमें जो है स्टार्टिंग में तो एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाई का मिक्सचर आपके पास है। इस टाइप बेटा फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्लीसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, आ जाओ डी ओवर डी एक्स, आप पहले क्या करेंगे, बोथ साइड ऑपरेटर लगा लीजिए। ये आपके पास हो गया 2xy
प्लस का बेटा हो गया वाई क्यूब और इक्वल टू क्या हो गया आपके पास यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 42 हो गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अब जरा मुझे बताइएगा डिफरेंशिएशन क्या करेगा आपका ये ऑपरेटर? अलग अलग बेटा जाके क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। प्लस का डी ओवर डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा, प्लस का डी ओवर डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा ये वाई क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू बेटा हो गया 0। ठीक है ना, ये तो आपका 2x हो गया, प्लस का 2 बाहर निकाल दो आप बेटा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हो गया यहाँ से, सॉरी प्लस यहाँ पे हो गया आपका 3y² और लास्टली आपके पास क्या हो गया dy ओवर dx इक्वल टू आ गया 0। बढ़िया बात है भाई? यस सर बढ़िया बात है। तो ये बेटा आपके पास 2x हो गया प्लस 2 और यहां से आप लगा लीजिए रूल, तो ये x हो गया dy बाई dx प्लस का y हो गया बेटा और x का हो गया 1 और ये आपका क्या बन गया प्लस का 3y² और dy बाई dx इक्वल्स टू बेटा हो गया 0। बढ़िया बात है ये। अच्छा जी, आप क्या करोगे भाई यहाँ से 2x प्लस का 2x dy बाई dx प्लस बेटा आपके पास हो गया 2y प्लस का 3y² dy ओवर dx इक्वल्स टू आ गया 0। अब क्या करना भैया बेटा dy बाई dx हमको यहीं पे रखो और बाकी क्या कर दो आप राइट साइड में भेज दो। प्लस बेटा हो गया आपके पास 3y² dy बाई dx इक्वल्स टू आपका हो गया माइनस टाइम्स 2x और प्लस का बेटा हो गया 2y। जब यहां से आप बेटा dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो रिजल्ट आपका आएगा फाइनल माइनस टाइम्स 2x प्लस का 2y और डिवाइडेड भैया आपके पास क्या हो गया 2x प्लस का 3y²। यही बेटा आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस टाइप फंक्शन को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, अगले पॉइंट पे आ जाओ भैया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या बेटा आपका अगला पॉइंट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसमें आपको जो है कुछ इस टाइप में फंक्शन आपको मिलेगा भैया कि y इक्वल्स टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। मतलब सर ये क्या है बेटा आप सिंपल समझ लो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल जहां दिखेगा वहां पे आपको ध्यान रखना है कि लॉग आपको बेटा वहां लेना पड़ेगा। और आप लोग जानते हो बच्चा लॉग की अपनी जो है 3 प्रॉपर्टी होती है। सर कौन कौन सी होती है सर हमको नहीं पता, तो देखो भैया कौन कौन सी होती है बता रहा हूं मैं। 3 तो होती तो बहुत है लेकिन 3 आपको बेटा जो है इंपॉर्टेंट है, 3 आपको आनी चाहिए। लॉग एम एन बेटा क्या होता है आपके पास लॉग एम प्लस का हो जाएगा आपका लॉग एन। ठीक है ना, दूसरा आपके पास हो जाएगा लॉग एम बाई एन, ये बेटा आपके पास होता है लॉग एम माइनस का लॉग एन और थर्ड वन बच्चा आपके पास हो जाएगा लॉग एम टू द पावर एन। ये आपका होता है ये आपका होता है एन लॉग एम। इसी थर्ड का हम लोग जो है बेटा जनरली यूज करेंगे इसमें लॉग डिफरेंशिएशन में। ठीक है ना, चलिए हम उठाते हैं एग्जांपल और एग्जांपल से आपकी सारे डाउट जो बेटा क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, मान लो आपके पास दिया हुआ है y इक्वल्स टू फंक्शन दिया है x की पावर x, इसको बेटा हमें क्या करना डिफरेंशिएट करना है। तो आप खुद देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बेटा बोथ साइड हम लोग लॉग ले लेंगे। लॉग y यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया लॉग x की पावर x हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लॉग y तो ऐसे लिखेंगे बेटा, ये जो ऊपर पावर है x का ये नीचे आ जाएगा और ये हो गया यहाँ से लॉग x। अब क्या करेंगे सर बेटा आप डिफरेंशिएट कर दो आराम से, क्या करोगे आप डिफरेंशिएट कर दो। तो d ओवर dx ऑफ क्या बन जाएगा आपका ये log y हो गया इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ बेटा क्या हो गया x इंटू लॉग x हो गया आपका ये। अच्छा जी, अब बेटा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 बाई वाई और dy बाई dx यहाँ से बन गया और ये हो गया x d ओवर dx और बेटा क्या हो गया यहाँ से log x हो गया प्लस का बन जाएगा आपका log x और d ओवर dx कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बेटा यहां से हो गया dy बाई dx इक्वल्स टू y टाइम्स बेटा ये हो गया x इंटू 1 बाई एक्स
प्लस का हो गया यहाँ से भाई आपका क्या, log x। तो यहां से बेटा जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा dy बाई dx जो आपका होता है x टू द पावर x, और ये x कैंसिल हो गया बेटा आपका यहाँ से, 1 प्लस क्या आ गया, 1 प्लस आ गया आपका ये log x। ये बेटा आपका जो है आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसे हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आपको बेटा दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। ये आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है ना। y इक्वल्स टू लिखा है आपके पास x टू द पावर साइन x, और y इक्वल्स टू अगला बेटा आपके पास लिखा हुआ है, मान लो साइन x की पावर क्या लिखा हुआ है आपका, log x, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो ये आपको बेटा ट्राई करना है, ये आपका जो है होमवर्क है, ठीक है ना। चलो भाई अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। देखो भाई अगला पॉइंट क्या है हाँ जी, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। बेटा किसकी बात चल रही है की बार हमारी, पैरामेट्रिक फॉर्म में। इसमें कैसा मिलेगा आपको, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं भैया, कुछ बेटा आपके पास y इक्वल्स टू दिया होगा फंक्शन ऑफ मे बी t दिया हो, मे बी थीटा दिया हो, मे बी z दिया हो, बेटा कुछ भी हो सकता है आपका। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो हमारा y का फंक्शन होगा वही बेटा आपके पास x का फंक्शन भी दिया होगा सेम टू सेम, या t, थीटा, z, या कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहे हैं, कुछ भी बेटा हो सकता है। देन आपसे बोलेगा कि भैया फाइंड करिए dy बाई dx। ये आपसे बेटा जो है पूछेगा। तो उस केस में बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले मान ले सपोज करिए जो है आपके पास y इक्वल्स टू, एक एग्जांपल के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, मान लेते हैं आपको दिया हो f ऑफ t का फंक्शन दिया है, और बेटा x भी क्या दिया हो, t का फंक्शन दिया हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना बेटा जो है, निकालना है dy बाई dt। ये आपने निकाल दिया, और साथ ही साथ क्या निकालना आपको, dx बाई dt आपको निकालना है। दो बातें आप निकाल लीजिए बेटा। इसके बाद आप क्या करोगे, जब निकालोगे dy बाई dx, इसमें आपको क्या करना है, dy बाई dt ऊपर पुट करना है बेटा, और dx बाई dt क्या करना है, नीचे पुट करना है, और वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके जो आएगा वही आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा। ठीक है, एग्जांपल क्या बेटा आपके पास, मान लेते हैं y इक्वल टू ले लिया हमने जो है 80 स्क्वायर। इफ y इक्वल टू 80 स्क्वायर, और x इक्वल टू बेटा क्या लिखा हुआ है 280, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या दिया आपके पास 280। देन फाइंड dy बाई dx। बेटा क्या निकालना है आपको, dy बाई dx निकालना है, ठीक है ना। आ जाओ भैया। बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है dy बाई dt। कितना हो जाएगा भैया, dy बाई dt ऑफ at स्क्वायर। a कांस्टेंट बेटा बाहर निकाल दो, d ओवर dt कितना हो जाएगा t स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 280। यहाँ बेटा आ जाओ अपने पास, अब यहाँ निकालते हैं हम लोग dx बाई dt। कितना हो जाएगा भैया, d बाई dt ऑफ 280 आ गया बेटा। तो 2a बाहर निकाल दो, d बाई dt कितना हो जाएगा, t का हो जाएगा। ये बेटा आ गया आपका 2a। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना बेटा जो है dy बाई dx। तो यहां से आपके पास बन जाएगा dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, ये बेटा आपके पास हो गया 280 डिवाइड बाई 2a। 2a कैंसिल हो गया, आंसर विल बी डी। ये बेटा आपके पास जो है आंसर आ गया। तो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक जो है आप लोग जो है इंजॉय कर रहे होंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। बेटा इसकी भी बात हम जो है एक एग्जांपल से करेंगे। मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ कि डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट आपको एक्स स्क्वायर करना बेटा जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब का, ऐसा कुछ मान लेते हैं। आप मुझे बताओ आपको क्या करना है ना, लेट कर लेना, उसके बाद u इक्वल टू मान लेना बेटा आपको एक्स स्क्वायर को, एंड बेटा क्या करना है v को मान लेना एक्स क्यूब।
तो अब आपका टारगेट क्या है? आपका बेटा टारगेट ये है, आपको निकालना है डी वी। ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? सो सिंपल, सो सिंपल भाई। कैसे बेटा? आपको निकालना है डी यू बाई डी एक्स। कितना हो जाएगा? डी बाई डी एक्स आप यहाँ लगा दो, एक्स स्क्वायर। ये हो गया भैया आपका 2x। यहाँ बेटा क्या करेंगे हम लोग? डी वी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स और कितना हो जाएगा ये? एक्स क्यूब हो गया। ये बेटा हो गया आपका ये 3x स्क्वायर। अब बताओ आपको निकालना है डी वी, नो नो, डी यू बाई डी वी। क्या हो जाएगा आपका ये? डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड भैया हो गया डी वी बाई डी एक्स। सही बात है बेटा? बिल्कुल सही बात है सर जी। अब मुझे बताओ भैया, डी यू मतलब 2x आपका ऊपर आ गया, बेटा आपका 3x स्क्वायर नीचे आ गया। आप जब इसको सब कैंसिल करोगे तो बचेगा आपका क्या? 2/3x। और यही बेटा आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? यस सर, बात समझ में आई। अगर बच्चा बात समझ में आई होगी तो आपके लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको करना है। आपको बेटा डिफरेंशिएट करना है लॉग साइन एक्स को। इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू रूट का बेटा क्या है? कॉस, ना, कॉस कॉस एक्स। ऐसा लिखना है बेटा। कैसे लिखना? ऐसे लिखना। चलो भाई ठीक है, ये आपका बेटा होमवर्क है। ये क्या है आपका? HW। ये आपका होमवर्क, ठीक है ना? इतनी बातें यहां तक कंप्लीट हो गई। अगले पॉइंट में आ जाओ भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। बेटा अगर आपको बात करना हो डिटर्मिनेंट के डिफरेंशिएशन की, उस केस में क्या करोगे आप? आ जाओ भाई, हम लोग बेटा बात कर लेते हैं कि टू ऑर्डर की डिफरेंशिएट डिटर्मिनेंट की। लेट एफ एक्स आपके पास क्या दिया हो? कुछ ऐसा दिया हो। कुछ अगर बेटा आपके पास ऐसा दिया हो, क्या दिया हो? इसको हम लोग मान लेते हैं एफ एक्स ना, एफ एक्स तो पहले से है भाई। चलो ऐसा कुछ मानते हैं ना, ये बेटा आपके पास ए एक्स है, इसको हम कुछ मान लेते हैं जो है बी एक्स। ये बेटा आपके पास सी एक्स है और ये आपका है कुछ डी एक्स। बेटा पेन की चार्जिंग भी खत्म होने वाली है, थोड़ा जल्दी करते हैं। अगर बेटा आप क्या करना है, इसको जो है इसको डिफरेंशिएट करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपको? सबसे पहला काम आपका होगा, आपको अगर दो ऑर्डर का है तो दो डिटर्मिनेंट बना लेना सबसे पहले। तो ये हो गया और ये हो गया। आ जाओ भैया, बेटा इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले पहले आपके पास जो लिखा हुआ रो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और बाकी बेटा रो को क्या करना है आपको? सी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स ऐसे लिखो। इसमें आपको क्या करना है? ए एक्स ऐसे लिखना है और बी एक्स इसमें लिखना है ऐसे। डिफरेंशिएट किसे करना है भैया? सी डैश एक्स और बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? डी डैश एक्स। ये आपको जो है काम करना है। इसी को बच्चा हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एकदम इजी सा टॉपिक है, कुछ नहीं इसके अंदर। अब बेटा अगले पॉइंट पे आ जाओ, आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। आपका लास्ट पॉइंट है डिफरेंशिएशन का। हायर ऑर्डर मतलब बेटा क्या हो गया? मान लेते हैं आपके पास y इक्वल्स टू, सपोज करिए y इक्वल्स टू आपके पास दिया हुआ है एफ एक्स। अगर इसको आपने एक बार डिफरेंशिएट करा डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग y डैश भी बोलते हैं, या बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं y1, और यही आपका हो जाता है f डैश x। अगेन हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको जो है डी वाई बाई डी एक्स से, तो ये बेटा आपके पास ऐसा कुछ बन जाएगा। इसका मतलब होता है ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये हो जाएगा। बेटा इसका मतलब होता है वाई डबल डैश, इसका मीन्स आपको लिखा मिलेगा y2। इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा? f डबल डैश x। ऐसे आप आगे बढ़ते जाइए तो हम लोग बोल देंगे भैया क्या है ये बेटा आपका है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना? इसमें सर क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, वो आपको बता दूंगा मैं एक एग्जांपल लेकर। एग्जांपल आपके पास जो है, जो क्लास 12th में है, वो हम ले लेते हैं एग्जांपल। इफ y इक्वल्स टू, बेटा आपके पास लिखा है a cos x प्लस का b sin x, ये कुछ लिखा है। देन आपसे बोलेगा जो है x नहीं, ऐसा करो ना, इसमें थोड़ा चेंज कर लो, a cos
nx कर लो इसमें। क्या बेटा आपके पास ये nx और ये साइन nx आपके पास है, ठीक है ना। देन आपसे ये बोलेगा, क्या बोलेगा, सर हमको प्रूफ कर दीजिए, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको भाई, y डबल डैश प्लस का n स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। बेटा ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। आ जाओ भैया, y को बेटा एक बार क्या करो, डिफरेंशिएट करो, y डैश हो जाएगा a cos का क्या होता है भैया आपका, माइनस का साइन nx, और nx से बेटा हो गया n। अब थोड़ा सा आप यहाँ से एक्सपर्ट बन जाइए कि हाँ सर हमको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन अब जो है आ गया है, cos nx इंटू बेटा आ गया n। तो यहां से आप सबसे पहले क्या करिए, ये लिख लीजिए a माइनस का a n, और ये क्या बन गया आपका साइन nx, प्लस बेटा हो गया यहाँ से आपका b n, और ये हो गया cos nx, ये क्या हो गया y डैश। अब क्या करना भैया, अब बेटा इसको जो है डबल डिफरेंशिएट करना है एक बार फिर से, मतलब y डबल डैश क्या हो जाएगा भैया, माइनस का a n, और साइन का बेटा हो जाएगा cos nx, फिर से n आ गया, और यहां से आपके पास हो गया माइनस बी एन, और cos का तो साइन माइनस का था तो माइनस आगे लगा दिया हमने, और फिर n एक बेटा आपके पास यहां आ गया। बढ़िया बात है ये। यहां से भैया हो गया माइनस का ए एन स्क्वायर, और ये बेटा हो गया cos nx, cos nx, और माइनस का हो गया क्या यहां से आपका बी एन स्क्वायर साइन nx, ये आपका बन गया। अब क्या करना भाई, अब बेटा यहां से आप जो है माइनस का एन स्क्वायर कॉमन ले लो, देखो क्या बच रहा है, a cos nx, और प्लस का बेटा हो गया आपका ये b sin nx, और अब अगर देखेंगे यहां से तो ये y मिल जाएगा, तो ये माइनस का एन स्क्वायर इंटू वाई, ये बेटा हो गया y डबल डैश, तो y डबल डैश प्लस का हो गया यहां से एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। यही बेटा आपको जो है प्रूव करना है। क्या लिखोगे लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। बात सही है, मजा आ गया सर, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल मजा आ गया होगा। तो ये आपका था बच्चा जो है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला रिवीजन। क्या था आपका ये, डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला रेस था भाई। उम्मीद करता हूं बेटा जो है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ऑसम डे।